अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वो ज़बरदस्त से और झटपट से रोल बनाने की रेसिपी बताऊंगी। जैसे कि रमज़ान भी आने वाले हैं तो आप इसको बना के आराम से रख सकते हैं। इस रेसिपी में तमाम टिप्स शेयर करूंगी कि रोल के किस तरह से बनाया जाए कि ना ही वेजिटेबल्स पानी छोड़े और ना ही फ्रीज करने के दौरान वो क्रैक हो। इसलिए आप मेरी वीडियो को पूरा देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आइए मज़ेदार और क्रिस्पी रोल बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने चिकन ली है, तकरीबन 1 कप है और इसको मैंने इस तरह से स्ट्रिप्स में छोटा छोटा सा कट कर लिया है। 1 कप बंद गोभी है, इसको भी बारीक बारीक सा कट कर लिया है। आधा कप शिमला मिर्च, आधा कप गाजर है और ये 2 टेबल स्पून के करीब हरी प्याज है। ये सब वेजिटेबल्स मैंने लंबाई में बारीक बारीक सी कट कर ली हैं। अब कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। एक कुकिंग पॉट में मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया है और हाफ टी स्पून ये मैंने कुटा हुआ अदरक लहसुन लिया है। ये पिसा हुआ नहीं है, कुटा हुआ है। इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। अब हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन ऐड करने के बाद इस अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से पकाना है। इसको इतना पकाना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आ जाए। चिकन को मीडियम हाई फ्लेम पे पकाना है, बस ये ध्यान रहे कि ये जले नहीं और अच्छे से पक भी जाए। अब ये देखिए गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने हाफ टी स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च ली है, हाफ टी स्पून के बराबर ये ब्लैक पेपर लिया है। आपके अकॉर्डिंग मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये हाफ टी स्पून के बराबर चिकन टिक्का मसाला है, ये ऐड किया है। इससे अच्छा सा कलर और बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जल्दी जल्दी ताकि जले नहीं। अब 1 टी स्पून के बराबर सिरका, 1 टी स्पून के बराबर रेड हॉट सॉस और 1 टेबल स्पून के बराबर ये सोया सॉस ऐड करेंगे। सोया सॉस थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा सा हम नमक ऐड करेंगे, जिससे हस्बे जायका नमक ऐड कर दीजिएगा। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी चिकन जो है इतनी देर में अच्छे से गल गया है, ये देखें बिल्कुल अच्छे से गल गया है। अब हम इसके अंदर वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। वेजिटेबल्स बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे क्योंकि हमें इनको बिल्कुल हल्का हल्का सा सौते करना है, पकाना नहीं है। क्रंची वेजिटेबल्स रखनी है। तो सबसे पहले गाजर, शिमला मिर्च और बंद गोभी हम ऐड कर लेंगे और हाई फ्लेम पे इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि वेजिटेबल्स पानी नहीं छोड़ें। अगर हम लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये पानी छोड़ देंगी। बस इसको 3 से 4 मिनट तक तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी से मिक्स करना है। और फिर सबसे एंड में हम इसमें जो हरा प्याज का हरा पार्ट कट करके रखा है वो ऐड कर देंगे और तकरीबन 1 मिनट तक इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं और अगर कम हो तो डाल सकते हैं। अब ये देखें ये अच्छे से रेडी हो गया है, बिल्कुल वेजिटेबल्स क्रंची हैं और अच्छे से ये रेडी हो गया। अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। अब ये नेक्स्ट स्टेप है। ये तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर मैदा है। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हम रोल को चिपकाने के लिए पट्टियों को लई तैयार कर रहे हैं। देखें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए, ना गाढ़ा ना पतला। अब रोल रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये रोल की पट्टी है, इसके ऊपर जिस तरह से मैं साइडों पे और किनारों पे ये लई लगा रही हूँ जो हमने रेडी किया है, इस तरह से आप सबसे पहले ये लई लगा लीजिए। अब ये फिलिंग जो हमने रेडी की है इसको बिल्कुल किनारे से हटा के लगाना है, बिल्कुल किनारे पे नहीं लगाना है, पट्टी पे थोड़ा सा गैप दे के लगाना है। और जिस तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ये फिलिंग डाली है वो डाल के और फिर इस तरह से पहले दोनों साइडों से कवर करेंगे, फिर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे जिस तरह से मैं कर रही हूँ। दोनों साइडों से दबाते हुए हम ये इस तरह से आराम आराम फोल्ड करेंगे, थोड़ा नरमी से, बहुत ज़्यादा टाइटली इसको नहीं बंद करना है, नहीं तो जब इसको फ्रीज करेंगे तो ये बीच बीच में से क्रैक हो जाएंगे, फट से जाएंगे। तो इसी तरह से आप दूसरा रोल भी तैयार कर लें और सारे रोल तैयार कर लें। फिलिंग्स भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं रखनी है, तो उससे भी रोल क्रैक हो जाते हैं फ्रीज करने के दौरान। तो तकरीबन 2 टेबल स्पून फिलिंग इसमें काफ़ी है। ये देखिए मैंने सारे रोल रेडी कर लिए। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल अच्छे परफेक्ट से रोल बने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ आ जाते हैं, फ्राइंग की तरफ। ये मैंने कुकिंग पॉट में ऑयल ले लिया है, इसको मीडियम गरम कर लिया है। बहुत तेज़ गरम नहीं है, ना ही बहुत हल्का, बिल्कुल मीडियम गरम है। और इसमें एक एक करके रोल ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको कुक करना है। अगर बहुत तेज़ आंच होगी तो ये फ़ौरन से जल जाएंगे, सही से पकेंगे नहीं। और लो पे अगर हम पकाएंगे तो ये सारा ऑयल जो है एब्जॉर्ब कर लेंगे और बहुत ऑयली हो जाएंगे। तो इनको मीडियम फ्लेम पे हमें कुक करना है। और जैसे ये एक तरफ से अच्छे से कुक हो जाएंगे तो टर्न करके दूसरी तरफ से कुक कर लेंगे। और फिर इनको जब ये अच्छे से पक जाएंगे, दोनों साइडों से गोल्डन हो जाएंगे, तो हम इनको प्लेटर में पेपर टॉवल पे निकाल लेंगे ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। अब ये देखिए अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं, मैंने इनको निकाल लिया है। देखिए कितने ज़बरदस्त से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। क्रिस्पी से वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स रेडी हैं।
अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरी रेसिपीज़ को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट तरह के रोल हैं और आप इसको केचप चटनी के साथ मज़े से एंजॉय कीजिए। और रेसिपी को इसी तरह फॉलो करेंगे तो ना ही आपके रोल पानी छोड़ेंगे और ना ही ये क्रैक होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।